हाय फ्रेंड्स, मैं डीपी सिंह आज आपको अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दूसरे पार्ट में आपको चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व के बारे में बताऊंगा कि चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व मतलब कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या रिलेशन होता है और ये दोनों चीजें होती क्या है। तो चालकत्व के बारे में मैंने पहले आपको बताया था कि जो चालकत्व होता है, जैसे कोई धातु की छड़ आप ले लीजिए, तो धातु की छड़ में जो चालकता का गुण होता है ये इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है और ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही उसका क्या कहलाता है, चालकत्व कहलाता है। इसी तरीके से जो आपके जलीय विलयन होते हैं, इन जलीय विलयनों में भी वैद्युत घट्टों के जो जलीय विलयन हैं, इनमें जो स्वतंत्र आयन होते हैं, इनका जो अभिगमन होता है, उस अभिगमन को भी हम क्या कहते हैं, चालकत्व ही कहते हैं। तो ये बिल्कुल सेम जैसे आपकी धात्विक क्षणों पर चालकत्व का जो कैरेक्टर लागू होता है, उसी तरीके से वैद्युत अपघट्यों में भी लागू होता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में। ठीक है, मतलब चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व के बारे में। अब बात आती है आपका चालकत्व क्या होता है। चालकत्व, तो चालकत्व आपका जो कंडक्टेंस है ये क्या होता है। जो चालकत्व आपका है ये प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। इसी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। मतलब आपका क्या आता है, G इक्वल टू 1/R है ना। दूसरी चीज आती है विशिष्ट चालकत्व, है ना। तो जैसे इसमें प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहता है, चालकत्व, तो सेम उसी तरीके से जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट चालकत्व है, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ये विशिष्ट प्रतिरोध की क्या होता है कि व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। तो अगली चीज आपकी क्या आ गई, विशिष्ट चालकत्व, है ना। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना। तो सेम इसी तरीके से जैसे इसमें चालकत्व में प्रतिरोध है, तो विशिष्ट चालकत्व में क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। सेम उसी तरीके से डिफिनेशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी कि विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध मतलब आपका रो के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। ठीक है, इसे कप्पा से, इसे कप्पा मतलब से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो बात आती है आपका, ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का फार्मूला आपका क्या होता है, प्रतिरोध का के बराबर होता है। अगली चीज आती है प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। तो हमको सबसे पहले विशिष्ट प्रतिरोध को हमको ज्ञात करना है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। तो आपका होता है प्रतिरोध बराबर
प्रोपोर्शनल आपका क्या होता है, एल अपान मतलब चालक की लंबाई मतलब एल बटे चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। मतलब चालक की जो लंबाई है, लेंथ है, और चालक का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कहने का मतलब आपका आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, यहां आ जाएगी, आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपका एल अपान ए। हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। काहे कि चालक की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो आर प्रोपोर्शनल आपका क्या हो गया, एल अपॉन ए। अब ये प्रोपोर्शनल हम हटा देंगे तो आर इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर इक्वल टू रो डॉट एल अपॉन ए, जहां पर ये रो आपका क्या है, आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। अब आपकी विशिष्ट चालकत्व की डिफिनेशन क्या आती है, आपकी डिफिनेशन आती है काहे की जो हमने बताई थी विशिष्ट चालकत्व की, इसकी डिफिनेशन कि विशिष्ट प्रतिरोध का, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ठीक है, क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। ठीक है, इसे कैसे, कप्पा मतलब इससे, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो आपकी बात क्या आ गई, आर है मतलब प्रतिरोध, और ये आपका क्या हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध, एल अपान ए आपका क्या हो गया, सेल स्थिरांक हो गया। तो यही चीज ले आएंगे, इसका हम व्युत्क्रम कर देंगे तो 1 अपान आर इक्वल टू 1 अपान आपका रो डॉट क्या हो गया, एल अपान आपका हो गया ए अपान एल, ए अपान एल। ठीक है, क्योंकि 1 अपान एल अपान ए हो जाएगा तो आपका क्या हो गया, ए अपान एल आ गया। यहां पर 1 अपान आर और 1 अपान रो डॉट ए अपान एल, तो 1 अपान रो आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका विशिष्ट प्रतिरोध। ये आपका क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। इसका व्युत्क्रम आपका क्या आता है, विशिष्ट चालकत्व, है ना। तो यहां पर आपका क्या हो गया, 1 अपान आर इक्वल टू आपका कप्पा, ठीक है, डॉट ए अपान एल। यहां पर क्या हो गया, जहां कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकत्व है ना। पिछले वाले फॉर्मूले में आपने क्या देखा था चालकत्व के बारे में कि चालकत्व क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, मतलब जो है जी का है क्या होता है, 1 अपान आर क्या होता है, तो 1 अपान आर की जगह पर हम क्या रख देंगे, जी रख देंगे। तो जी इक्वल टू आपका क्या हो गया कि कप्पा डॉट ए अपान एल के बराबर, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, तो चालकत्व तो बराबर, तो अब आपका आता है विशेष चालकत्व, तो कप्पा इक्वल टू आपका क्या हो गया, कप्पा इक्वल टू आपका हो गया जी डॉट एल अपान ए। कहने का मतलब आपका क्या आ गया, तो एल अपान ए, एल अपान ए आपका क्या है, ये है आपका सेल स्थिरांक है, सेल कांस्टेंट है आपका। तो कप्पा की बात आती है तो आपका क्या हो गया कि विशिष्ट चालकत्व, तो फार्मूला क्या बनेगा आपका कि विशिष्ट चालकत्व इक्वल टू क्या आ जाएगा, चालकत्व क्या है आपका जी, चालकत्व आपका क्या है जी, आपका क्या है चालकत्व। तो चालकत्व
कंडक्टिविटी हो गई, और एल अपान आपका क्या हो गया, सेल कांस्टेंट हो गया, मतलब सेल स्थिरांक गुणे आपका क्या आता है, सेल स्थिरांक। ठीक है। अब बात आती है, यदि किसी चालक तार की लंबाई कितनी हो, 1 सेंटीमीटर, और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम क्या कह देते हैं, यदि नई लाइन से, यदि किसी चालक तार की लंबाई कितनी हो, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हो, तथा ठीक है उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, कप्पा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, जी डॉट 1/1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, कप्पा इक्वल टू जी के बराबर। इस परिस्थिति में इस कंडीशंस में, ठीक है, जब ऐसी कंडीशन आती है कि जो सेल में जो चालक की लंबाई है वो भी 1 सेंटीमीटर हो, और जो चालक का क्षेत्रफल हो उसकी जो मोटाई हो वो भी कितनी हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि विशिष्ट चालकत्व, जो विशिष्ट चालकत्व होता है वो चालकत्व की क्या होता है, इक्वल होता है। विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, इक्वल टू काहे के हो जाता है, चालकत्व के बराबर हो जाता है। अतः तो आपका विशिष्ट चालकत्व जो होता है वो क्या हो गया, चालकत्व डॉट क्या हो गया आपका, एल जो है आपका सेल स्थिरांक के बराबर। तो जी को हम 1/r के रूप में भी ले सकते हैं, तो कप्पा इक्वल टू आपका क्या हो गया, 1/r डॉट, यहाँ पर क्या हो गया आपका L/A। ये आपका क्या बन गया, विशिष्ट चालकत्व का फार्मूला बनकर के तैयार हो गया। इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर क्या हो जाता है आपका, इनवर्स क्या हो जाता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, या इसका मात्रक आपका क्या हो जाता है, म्हो सेंटीमीटर इनवर्स, या क्या होता है, म्हो सेंटीमीटर इनवर्स, इसका क्या होता है, मात्रक होता है। बस आपका ये पार्ट समाप्त हो गया। अब तीसरे पार्ट में आपको हम बताएंगे अगला पार्ट, और जल्दी ही आ रहा है हमारा तीसरा पार्ट भी। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।